हेलो दोस्तों, आज की कहानी है क्यों काटा था भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिवजी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे पर लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायप्रिय योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्हें ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मान हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गईं। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर रेणुका काफी समय तक उन्हें ही स्नान करते देखती रहीं। उनका मन विचलित हो गया और भूल गईं कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। ऋषि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर में आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रूमवान, सुषेण, वाह और विश्वबाहु भी आश्रम आ गए थे। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी माँ का वध करने को कहा, पर किसी ने भी माँ की मोहवश ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। और यहाँ तो अपनी ही माँ का वध करने की बात थी, लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध करना एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी तो अपने चारों पुत्रों को अचेतन बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देखकर महर्षि जमदग्नि ने अपनी माता और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता का आदेश पाकर परशुराम ने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देखकर ऋषि जमदग्नि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और
उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। अपने पिता की बातों से पूर्ण अवगत थे कि वह अपने पिता का आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी माँ और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा मान माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माँ और भाइयों को भी जीवित कर दिया। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।